बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हर तरफ सोशल मीडिया में बिजली के बिल और वापडा के अहलकारों का शोर है। बहुत मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब हर तरफ से एक ही आवाज़ आई तो फिर मुझसे रहा नहीं गया कि इसमें अवामी मफाद आमा की बात है तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। शिकायत ये आ रही है कि जो मीटर रीडर हैं वो 20 तारीख को आके मीटर रीडिंग कर रहे हैं, जबकि उनका जो टाइम बनता है वो 10 से लेके 10 तारीख के 10, 11, 12 ये डेट आती है उसके ऊपर। तो ये जो 10 दिन का गैप है ये कहाँ डाला जा रहा है? तो अवाम जगह जगह इन लोगों को रोक रही है, पूछ रही है, लेकिन ये बेचारे खामोश हैं। बेचारे इसलिए खामोश हैं कि ये भी मुलाजम हैं हुकूमत पाकिस्तान के। तो आला अफसरान की तरफ से जो इनको ऑर्डर आता है ये बेचारे मजबूर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको ड्यूटी करनी है, ये ड्यूटी करने आ जाते हैं और अवाम के निरखे में ये बेचारे आते हैं। तो इनका कोई अमल दखल नहीं है। बहुत टॉप से ऑर्डर जो है ना वो उतरा है, तो सारी अपने नौकरियां बचाने के चक्कर में बेचारे भाग दौड़ कर रहे हैं। तो जनाब मसला ये हुआ कि वफाक ने वापडा और बिजली के जो नुकसानात हैं उनको पे करने से हाथ उठा लिया है, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि बिजली की मद में कितनी सब्सिडी दी जाती है, कितनी बिजली चोरी होती है, और वो चोरी जो है वो किस तरह से आम आवाम के अंदर से रिकवर की जाती है। फिर बिजली घरों के जो खर्चे हैं, जो पैसे हैं, जो ऑयल के, ये वो, इन्होंने जब ये बिजली घर लगाए थे तब इनकी ये सोच नहीं थी। तब इनकी सोच सिर्फ ये थी कि हमें वहाँ मटेरियल मिल जाएगा। चले खैर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब वफाक ने हाथ उठा लिए हैं वापडा से। अब ये बिजली जो है ये सूबे अपने तौर पे अपनी आवाम को देंगे, यानी बिजली सूबों के पास जा रही है, वापडा खत्म हो रहा है। तो ये जो चल रहा है ना ये रिकवरी है। ये समझ लें कि वापडा के अफिसरों की आखिरी रील है, ये आखिरी रिकवरी है, आखिरी कोशिश है कि जितना निचोड़ सकते हैं अवाम को निचोड़ के अपना रिजल्ट दे देंगे। जनाब लो जी असी तो इन्ने पैसे इकट्ठे किए, और इसका कोई मकसद नहीं है। ये छोटे अमले के साथ लड़ना झगड़ना बेकार है, कोई फायदा नहीं। बिजली कटवा दें अपनी, या चुप करके जाके तो बिल पेड कर दें, दूसरा कोई हल नहीं है। तो जनाब अब ये है कि शायद किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपया खर्च कर सकते हैं वो अपना सोलर लगा लें। एक रूम, एक सोलर की प्लेट, एक पंखा और एक लाइट, बाकी अपने मोबाइलों पे लगे रहें, ठीक है। तो जो ये कर सकते हैं वो ये कर लेंगे। जो मेरे जैसे बेचारे मतवसत तबके के लोग हैं वो एक आध लालटेन ले आते हैं घर में लगाने के लिए, सिर्फ रोशनी रहे बस घर में। तो अब यही करना पड़ेगा। कोई मोमबत्तियां ले आएगा, कोई लालटेन ले आएगा, या आजकल के दौर के हिसाब से कोई डिवाइस ऐसी मिल जाए, कोई लाइट ऐसी, जैसे पहले हम किसी ज़माने में इस्तेमाल करते थे, वो चार्ज हम कर लेते थे लाइट, और उसके बाद जो है वो जब लाइट नहीं होती थी तो उसको सेंटर में कहीं सेहन में या बरामदे में रख देना, उसको ऑन कर देना, और पूरे घर में जो है ना वो कम से कम अंधेरा नहीं होता था। तो आने वाला वक्त जो है वो ऐसा ही आने वाला है। आपको बिजली से जान छुड़ानी है, हुकूमती बिजली से जान छुड़ानी है, और मीटर ये जो बाहर लगा हुआ है ये आपके लिए अजाब बन गया इस दुनिया में, इससे जान छुड़ानी है आपने। और उसके मैंने 2-3 तरीके आपको बताए हैं। कोई आज कर लेगा, कोई कल कर लेगा, कोई परसों कर लेगा। जिनके पास इतना है कि उनको पता ही नहीं है, या जो चोरियों में या जैसे भी अपना कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। हम जो सीधे साधे लोग हैं, सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये उनके लिए है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और बस अल्लाह का ही शुक्र अदा करते हैं। तो ये ज़रूरी बात थी, तो इसलिए मैंने आपको बताई कि ये बहुत मामला संगीन है बिजली के बिलों का। इसका कोई हल नहीं है सिवाय लड़ाई झगड़ों के,
اپنا بھی سر پھاڑیں پھڑوائیں، وابڈا والوں کے بھی سر پھاڑیں، تھانے جائیں، پھر ان کو کچھ دے لے کے باہر آئیں اور پھر جا کے بل بھی جمع کروائیں۔ تو سر جس طرح لوگ کر رہے ہیں، کوئی موبائل بیچ رہا ہے، کوئی سائیکل بیچ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، وہ بل دے رہے ہیں، دینا پڑے گا یا وہ میٹر کاٹنے آ جائے، دوسرا کوئی حل نہیں۔ اللہ حافظ۔